तो इस पैनल को आज इतने महीनों से खींचते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं। आसान नहीं होता है किसी परिवार को, किसी संगठन को ऐसे विषम परिस्थितियों में एकजुट बनाए रखना, एक साथ चलना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन हर उस शख्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस पैनल में आते हैं और अपना योगदान देते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, नारी शक्ति का दिन है। तो हर एक नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आसान नहीं होता है लोगों को के लिए, खास तौर से नारियों के लिए, कि वो अपने परिवार वालों के को समझा पाना या उनके विरोध में जा पाना। लेकिन फिर भी वो लोग जुड़ रहे हैं इस विषम परिस्थितियों में। तो उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और नारी के अंदर बहुत ताकत होती है। उनके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत तो मेरा मानना है कि पुरुषों के अंदर भी नहीं होती है। शारीरिक ताकत एक अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल ताकत एक अलग चीज है। तो नारी के अंदर बहुत ताकत होती है और वो हर कार्य कर सकती है, ये मेरा मानना है। और आज हर परिस्थितियों में, हर जगहों पर नारी जो है अपनी भूमिका को बखूबी निभा कर दिखा रही हैं कि वो चाहें तो हर काम कर सकती हैं, हर जगह पर झंडे गाड़ सकती हैं। और आज ये चीज हो रहा है। तो हर नारी शक्ति को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। संस्कृत के दो शब्दों के साथ में मैं आज के सेशन का प्रारंभ करना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग भवेत्। सभी खुश रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी देखें कि क्या शुभ हो रहा है, किसी को कष्ट ना हो। ये कथन, ये वाक्य जो है, ये दोहा जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। ये कामना कर पाना और इस कामना के अनुसार चल पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन जिसने इस दोहा को अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई सोचता है। लेकिन अपने लिए तो सोचना भी चाहिए, अपने लिए जीना भी जरूरी है। क्योंकि जो अपने लिए नहीं जी पाएगा तो वो अपनों के लिए नहीं जी पाएगा, और जो अपनों के लिए नहीं जी पाएगा तो वो सबके लिए नहीं जी पाएगा। तो ये सबके लिए जी पाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अपने लिए जीना भी बहुत जरूरी है। तो सभी के लिए भगवान सबको सुखी रखे। और चलिए दोस्तों, आ जाते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन के ऊपर में। अभी लीडरशिप पर बात चल रही है कि एक लीडर की क्या भूमिका होती है, क्या वो क्या होता है। तो वास्तव में लीडर जो होता है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है। और रीढ़ की हड्डी जैसे एक शरीर जो है, रीढ़ की हड्डी अगर ना रहे तो शरीर खड़ा हो पाना मुश्किल होता है। वैसे ही किसी भी संगठन में एक लीडर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। और रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होती है तो वो शरीर जो है बहुत मजबूती से खड़ा होता है। उसी तरह वो संगठन जो है हर परिस्थिति में बहुत मजबूती से खड़ा रहता है।
तो एक लीडर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों, खास तौर से जब विषम परिस्थिति हो तो भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर आज हम अपने संगठन की बात करें, आज हमारे संगठन में एक लीडर की भूमिका वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी भी विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं और जैसे जैसे ज्यादा दिन होता है, लोगों की सब्र के बांध कहीं ना कहीं टूटने लगता है, या फिर वो आपसी किसी मतभेदों में पड़ जाते हैं। और इस वजह से उस संगठन को जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ाना होता है, उस उद्देश्य के लिए लोग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, या वो नहीं परोस पाते हैं जो उनको परोसना चाहिए। तो ये जो समय होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस समय हर लीडर को जितना हमें दूसरों के ऊपर में ध्यान रहता है, जितना हम दूसरों की एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं, जितना हम दूसरों के कथन पर ध्यान रखते हैं या हर बातों पर ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान, उससे कहीं ज्यादा ध्यान हमें खुद पर रखना है कि रियल में मैं अपने संगठन को या मैं अपने परिवार को सही चीज दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ। इस बात पर गौर कर पाना बहुत जरूरी होता है एक लीडर के लिए। क्योंकि सबकी निगाहें लीडर के ऊपर होती है, और एक लीडर अगर सही या गलत हो जाए, अगर उसकी गलत एक्टिविटी या गलत कथन, तो ये पूरे संगठन के लिए एक विषम परिस्थिति पैदा कर सकती है। और चूंकि ऑलरेडी जब संगठन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, तो उस समय हर लीडर की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उस समय आपसी मतभेदों को मिटाकर, आपसी जो भी एक दूसरे को, क्योंकि देखिए हम सभी इंसान हैं, और चूंकि एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ दो बच्चा भी एक जैसे नहीं होता है, उनके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी कोई भी गतिविधि देखिएगा एक जैसा नहीं होता है। इवन मैंने तो ये देखा है कि दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके भी सेम गतिविधि नहीं होते हैं। कई सारी चीजें जो है उनके अलग अलग होते हैं। तो हम सब तो अलग अलग लोग लोग हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग सभी, सब चीज अलग अलग है, फिर भी हम एक संगठन में जुड़े हुए हैं। तो हमारे विचार तो डेफिनेटली हो सकता है कि नौ विचार एक जैसे हों भी, तो एक विचार में मतभेद हो सकता है। तो अगर संगठन में जितने लोग होते हैं तो उतने विचारों में मतभेद रहता ही रहता है। और ये समय होता है कि आपसी मतभेदों के पीछे ना पड़कर आपसी सामंजस्य के पीछे चलें। क्योंकि विषम परिस्थिति जब ऑलरेडी संगठन में या किसी परिवार में चल रहा हो, और वो उस समय आपसी मतभेद को लेकर और मतभेद पैदा करें या परेशानी पैदा करें, तो वो संगठन के उन लोगों के लिए जो उन पर विश्वास करके टिके हुए हैं, उनके विश्वास डगमगाने लगते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो संगठन के कुछ लोग होते हैं जो लीडर के ऊपर आंखें टिका के रखे रहते हैं कि ये जो कहेंगे, ये जो करेंगे, वही सब कुछ है, हमें सिर्फ इनके पीछे चलना है। और ऐसे में जब जो लीडर हैं वो अगर आपसी मतभेद को लेकर अलग अलग रास्ते चलने लगे, तो जो पीछे चलने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत का समय हो जाता है कि वो क्या करें। और ऐसे समय में लीडर्स की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे समय में सभी लीडर
जो होते हैं उनके लिए एक ही चीज होता है कि वो आपसी मतभेद को पीछे रखकर जो संगठन की मेन उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने के पीछे काम करें। और उसके लिए एक अच्छा दृष्टिकोण रखना सभी के लिए बहुत जरूरी है, और दृढ़ता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में हर इंसान जैसे जैसे परेशानी का दिन जो है वो लंबा खींचने लगता है तो धैर्य इंसान का खोने लगता है। और ऐसे समय में हर इंसान के जो जो अलग जो एक क्वालिटी होती है, जो मैंने कहा कि हो सकता है कि 9 विचार मिल रहे हो पर एक विचार नहीं मिलता, ऐसे समय में जो ऐसा एक जो विचार है, अगर उसको थोड़ा भी खाद पानी ज्यादा दिया जाने लगा, यानी उस पर अगर ज्यादा विचार किया जाने लगा या उसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, तो ये संगठन के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि हर लीडर फिर उस समय वो अपने एक विचार को ज्यादा महत्व देने लगता है और उस विचार के अनुरूप अपनी हरकतें करने लगता है। और ये बहुत ही, मैं कहूंगी कि एक लीडर के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि जो 9 विचार मिल रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो एक विचार अगर नहीं मिल रहा है और उस एक विचार जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे अगर हर लीडर चलने लगा, तो अगर संगठन में जितने भी लीडर हैं जो सभी एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन सभी लीडर के एक एक विचार खड़े होकर कई विचारों को सामने ला देते हैं। और ऐसे समय में एक संगठन के लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में उन लोगों के लिए ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है जो उन लीडर्स के तरफ आंखें बिछाए हुए बैठे हैं, जो उन लीडर को ही भगवान मानने लगते हैं, जो उन लीडर को ही सब कुछ मानने लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लीडर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे समय में हर लीडर को चाहिए कि वो अपने उस एक विचार को ज्यादा महत्वपूर्ण ना समझें, और जो सबके हित के लिए है उस विचार पर टिके रहें, उस विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाएं। और आपसी अगर विचार, मैंने कहा ना कि हम सभी मनुष्य हैं, और जब दो जुड़वा बच्चों में जो एक माँ के कोख से पैदा हुए रहते हैं उनके भी कई सारे विचार जो हैं नहीं मिलते हैं। तो हम तो अलग अलग लोग हैं, तो हो सकता है कि समय के साथ में नए विचार ज्यादा जोर देने लगता है। तो ये समय होता है लीडर्स के लिए कि वो आपस में बैठकर उन मतभेदों को मिटाएं, उन मतभेदों को दबाने से तो ये होता है कि वो फिर कभी ना कभी उभरेंगे। दबाना नहीं है, लेकिन आपस में बैठकर इन मतभेदों पर काम विचार करें, बात करें। और अपने अगर गलती है तो बिल्कुल स्वीकार करें। क्योंकि एक लीडर अगर आदेश दे सकता है तो उसे अपनी गलती को स्वीकार करना भी आना चाहिए। ये एक लीडर की आ, बहुत अहम भूमिका होती है, बहुत अहम, मैं कहूंगी कि आ, उसका एक पहलू होता है, उसकी एक पहचान होती है कि हर लीडर जब दृढ़ता से अपनी बातों को रखता है, लेकिन वो दूसरों को दंड देता है, चाहे वो वाणी का दंड हो, चाहे आर्थिक दंड हो, चाहे जो भी दंड हो। एक लीडर अगर एक दूसरों को दंड देने की क्षमता रखता है या उसको वो जगह दी जाती है, तो एक लीडर्स की ये भी होता है कि अगर उनसे गलती हो जाए तो कोई उसे दंड दे या ना दे, उसको खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपने आप को दंड देना चाहिए। चाहे माफी मांग कर दंड दें या उस संगठन को और ज्यादा ताकत देकर अपनी भूमिका को सही करें। तो दोस्तों ये समय होता है
जब विषम परिस्थिति होती है और ऐसे अगर आपसी मतभेद होने लगे, तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि ये समय होता है आपस में बात करने का, विचार करने का, कि हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। और हर इंसान को अपनी गलती का पता होता है। उन्हें किसी और को बताने की जरूरत नहीं होती है कि आप कहाँ गलत हैं और आप कहाँ सही हैं। हर इंसान अगर अपने अंदर झांके तो उसे, हर इंसान को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हर इंसान को अपनी गलती का एहसास ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे तो। ये बात अलग होता है कि कभी कभी लीडर्स जो होते हैं वो अपनी भूमिका का गलत फायदा भी उठाते हैं और सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, या मैं मुझे तो कोई कह नहीं सकता है, तो हम बड़े हैं तो हम जो हैं जो चाहे वो कह लें, हम फूट डाल लें लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में छिटाकसी करें, गलतफहमी फैलाएं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और इससे हर एक लीडर का इम्पोर्टेंस कम होता है। जैसे कभी कभी होता ये है कि परिवार में हो चाहे संगठन में हो, लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए एक दूसरे के प्रति छिटाकशी करते हैं या एक दूसरे के बारे में गलत बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। जो बात है उसको आपस में, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक लीडर को विषम परिस्थितियों में अगर आपसी मतभेद बन रहे हों तो उसे आपस में बैठकर, उसे धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बातों को सुनकर समझकर, और एक अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक लीडर की सबसे पहली पहचान होती है। तो उस पहचान को बनाए रखते हुए अपनी गलतियों को मानकर और उसे दूर करके आगे बढ़ना ही उस संगठन के लिए और उस लीडर के लिए बेहतर होता है। क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में अगर एक लीडर अपने, अगर कमी को ये कहकर कि मैं तो लीडर हूं और मैं गलती को स्वीकार नहीं कर सकता करके उसे ही सही साबित करने में अगर लग जाए, तो फिर वो उस लीडर के लिए अच्छी बात नहीं होती है और वो उसकी कमजोरी का कारण होता है। जैसे कि हम सभी ने देखा है, चाहे वो जितने बड़े बड़े अगर हम धार्मिक ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं, तो जितने लोगों ने अपने गलतियों को सही साबित करने की कोशिश किया, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो दुर्योधन हो, तो कुछ दिन तो वो अपने आप को सही साबित कर लिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। कि गलत तो गलत ही होता है और सही सही ही होता है। और समय इसकी सबसे बड़ी दवा होती है। समय को जब समय मिलता है तो वो साबित कर ही देता है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो हम और आप ये साबित करने वाले कोई नहीं होते हैं कि हम गलत हैं या हम सही हैं। हम लाख अगर अपने आप को साबित करने की कोशिश करें कि हम सही हैं और अगर हम गलत है रियल में, तो समय जो है वो उसका हकीकत बयां कर ही देता है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो ये समय, मैं ये कहूंगी कि समय को समय मत दीजिए कि वो आपको गलत या सही साबित करे। खुद उस बात को स्वीकार करके अगर आगे बढ़कर, एक लीडर अगर आगे बढ़कर अपनी गलती को स्वीकार भी कर ले और उसमें सुधार कर ले, तो वो लीडर और ज्यादा महान हो जाता है
और वो उस संगठन के लिए और ज्यादा पूजनीय हो जाता है। तो विषम परिस्थितियों में एक लीडर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती, जैसे जब सम परिस्थिति होती है या जब एक कार्य क्षेत्र जो होता है वो जब सही तरीके से आगे बढ़ता है, और उस समय जो लीडर की जो भूमिका होती है वो जितनी महत्वपूर्ण होती है कि वो एक संगठन को अच्छे रास्तों पर लेकर जा रहा है, ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, सफलता की ओर लेकर जा रहा है, ये सब एक श्रेय मिलता है लीडर को कि उस कार्य क्षेत्र का लीडर ये है और उसने इस संगठन को इस जगह पर लेकर गया है। अगर ये उसको सम्मान, उसके परिणाम स्वरूप उनको जो सम्मान मिलता है, उनके परिणाम स्वरूप जो उनके नाम का, एक लीडर के नाम को बहुत ही पूज्य तरीके से लिया जाता है कि इस लीडर के कारण ये संगठन आगे बढ़ा है, तो उतना ही उसकी भूमिका हो जाती है विषम परिस्थितियों में एक लीडर की क्या भूमिका है। क्योंकि अगर वो जितना दायित्व एक संगठन को सफलता की ओर ले जाने में रखता है, उतना ही दायित्व वो संगठन को तोड़ने में और नीचे गिराने में के लिए भी वो रखता है। तो अगर एक संगठन सफल होता है तो उसका जब नाम होता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है, उतना ही अगर एक संगठन नीचे की तरफ जाता है तो उसका भी जिम्मेदारी उस लीडर का ही होता है। इसलिए लीडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर हम अपने आप को एक लीडर समझते हैं तो सबसे पहले अपने, अगर एक ऐसे शब्द है बोलते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, तो वास्तव में अपने अंदर झांक कर देखना बहुत जरूरी है। अगर हम एक अच्छे लीडर अपने आप को मानते हैं, एक अच्छा लीडर अपने आप को समझते हैं और एक अच्छे लीडरशिप दिखाना चाहते हैं, तो अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और अगर अपने आप को महसूस होता है कि मुझसे ये गलती हुई है, तो स्वीकार करना कोई छोटापन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा चीज होता है। क्योंकि सम्मान हर कोई लेने के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन अपने कमियों को के लिए आगे बढ़ के माफी मांगना या स्वीकार करना, ये उससे भी बड़ा होता है। और एक लीडर की ये भी भूमिका होती है कि आपस में अगर मतभेद हो जाए तो ये सही नहीं होता है कि वो संगठन के उन लोगों को गलत बातों को या ऐसे अवांछनीय बातों को पहुंचाना उन तक और मतभेद पैदा करना या तोड़ना, ये आपसी या स्वयं के फायदे के लिए आ, उनको कमजोर करना, ये एक सही बात नहीं होता है एक लीडर के लिए। और ऐसे लीडर फिर कहीं भी खड़े हो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है उनके खुद के व्यक्तित्व पर। तो ये बहुत बड़ी भूमिका होती है विषम परिस्थितियों में एक लीडर के, इस बात को समझना है, सभी लीडर को समझना है। और हाई रीच के लिए जो लड़ाई चल रही है, जैसा कि हम देखिए, हम भगवान नहीं है, ना ही हम जज नहीं है, हम एक अच्छे सोच के साथ में लोगों के फायदे के लिए, कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हाई रीच का जो ये पैनल है, हाई रीच के जो ये लोग हैं जो ये लड़ रहे हैं, वो दो चीजों के लिए आज खड़े हुए हैं। पहला वजह तो शायद ये हो सकता है कि आज लाखों लोगों के लाखों पैसे, लाखों करोड़ों रुपए जो लगे हुए हैं, वो सबसे पहले उनको वापस मिल जाए। और सेकेंडरी है कि अगर ये कंपनी कम बैक करी और सही तरीके के कायदे कानून से काम करी, और मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी अगर कम बैक करेगी और फिर से कार्य करने का निश्चित करेगी,
तो मुझे नहीं लगता है कि वो पुनः कोई ऐसी बड़ी गलती करने की कोशिश करेगी जिसका खामियाजा हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा स्पीड से इतनी ऊंचाइयों को छू रही थी वो धराशायी हो गई, वो फिर ऐसी कोई गलती ना करे कि वो धराशायी हो सके। मेरे ख्याल से ये संगठन के जो हमारे केडी प्रतापन सर जी है या सेरिना मैम है, वो गलती में भी ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे कि उनका एक छोटा सा गलती उनके लिए इतना बड़ा कारण बन जाए कि वो इतनी अच्छी कंपनी को धराशायी कर दे। जैसे कहते हैं ना कि एक नाव में सब कुछ मजबूती से बनाया गया है, लेकिन अगर एक छोटा सा छेद हो जाता है तो वो नाव को डुबाने के लिए काफी होता है। वैसे ही आज हाईरीच की जो भी वजह हो, हमें नहीं पता है क्या वजह है, किसकी गलती है किसकी नहीं है, लेकिन जो भी वजह हो, एक बहुत बड़े नाव को आज डुबो दिया है। और अगर फिर से वो नाव का मालिक अगर उस नाव को सागर में उतारना चाहेगा तो वो बिल्कुल गलती नहीं करेगी कि एक छोटा सा छेद भी उस नाव पे रह जाए जो उसको डुबा दे। तो हम सभी जो है उस इसलिए भी अगर कम बैक करती है तो वास्तव में हाई रीच जो है वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक इतिहास बनकर आएगी। और पहले से कहीं ज्यादा, कहीं गुना अधिक सफलता के साथ वो आगे बढ़ेगी। और अगर हम इस लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इतना दिन तक अगर हम थमे हुए हैं, तो मैं सभी लीडर से, सभी हर किसी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपसी मतभेद को लेकर, आपसी मतभेद को आपस में सुलझा लें, आपस में उसे क्लियर कर लें और साथ में फिर से मिलकर हंसते खेलते आगे बढ़े। हर किसी को देखिए अपना अपना स्वयं का, चूंकि पापी पेट का सवाल है, हर किसी को पैसे की जरूरत है। हर कोई काम करे लेकिन नैतिकता के साथ काम करे और इस संगठन के अस्तित्व को बचाए रखते हुए काम करे और आगे बढ़े। तब तक हार ना माने, जब तक अंतिम, बोलते हैं ना, अंतिम सांस तक इंसान लड़ता है। एक अच्छा अगर सेनानी होता है, वो अपने, या वीर होता है, वो अपने अंतिम सांस तक उस युद्ध क्षेत्र में लड़ता है। एक अगर अच्छा परिवार में अगर एक अच्छा पुत्र या एक अच्छा जिम्मेदार पर्सन होता है, एक बीमार ग्रस्त व्यक्ति के अंतिम सांस तक अपनी अंतिम पूरा ताकत लगा देता है उस व्यक्ति को बचाने में। वैसे ही समय है कि आज इस हम एक अच्छी सोच के साथ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो आज छोड़ के गए हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आज तक यहाँ तक खींच कर लाने में जो इस पैनल में अपनी भूमिका निभाई है। तो हर एक किसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे अब अपनी भूमिका को और समझने का समय है। और बोलते हैं हाथी निकल गया है, पूंछ अटका हुआ है। अब ये जो पूंछ अटका हुआ है, इस समय विषम परिस्थितियों में अपने किरदार को, अपनी भूमिका को समझें, आपसी मतभेद को मिटाएं और एकजुट होकर आगे बढ़ें। ये एक नैतिक वजह बन सकती है सबके लिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसी मतभेद को बिल्कुल मिटाकर आगे बढ़ें। एक दूसरे की बुराई करने से कमियां सबके अंदर होती है, कोई ऐसा दूध का धुला कोई नहीं होता है। हम इंसान हैं और इंसान, बोलते हैं, गलतियों का पुतला होता है। गलतियां सभी करते हैं, पर उस गलतियों को कितना बढ़ावा देना है, कितना माफ करना है, ये हम सबको पता है। और भगवान से मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि सबको एक अच्छी बुद्धि दे और इस संगठन के अंतिम सांस तक हम सबको खड़े रहना है। अंतिम सांस तक हमको हार नहीं मानना है, जब तक हाई रीच का कोई अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता है। और जहां इतना दिन हम सभी ने मिलकर आगे बढ़े हैं, तो आगे भी उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। और आपसी जो भी मतभेद है, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अगर संगठन में आपसी जो भी लग रहा है तो उसे दूर करें और आगे बढ़ें।
लीडर वही होता है जो अंधेरे में भी उजाला दिखा सके। उजाला में उजाला दिखा पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अंधेरे में उजाला दिखाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज चूंकि सभी संकट में हैं, और इस संकट के समय में एक लीडर, सभी लीडर की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएं, आपसी मतभेद को ना रखें, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि जो भी बातें हम करते हैं उसका साफ प्रभाव टीम पर, संगठन पर पड़ती है। इसलिए कोई भी बातों को रखने से पहले 10 बार विचार करें, 10 बार सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि सबको जोड़कर रखना है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए रखना है। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। त्याग जो है, जैसे कि मैं एक बार के ट्रेनिंग में कहा था कि रामायण एक ऐसी कथा है, आज तक जितने युद्ध होते हैं, जितनी बातें होती हैं, उसमें आपस में जो लोग हैं वो एक दूसरे से अधिकार लेने के लिए, एक दूसरे में अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़े। लेकिन रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो कहानी है, वो एक दूसरे को ताकत देने के लिए लड़े, साम्राज्य देने के लिए एक दूसरे के लिए लड़े कि नहीं भैया आप लीजिए, आप लीजिए। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और त्याग जो है केवल, ये देखिए, ये स्टोरी जो है सुनने के लिए नहीं बनाई गई है, इसीलिए इन सब चीजों को गहन करना, अध्ययन करना और उसे आत्म मंथन करना और स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी हमारे जीवन के पग पग पर ये सारी चीजें आएगी। तो एक लीडर में त्याग की भावना भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए कि हम क्या गलत और क्या सही कह रहे हैं, और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें सभी कोई मिलकर। इसी के साथ मेरी जो भी बातें अगर किसी को आहत पहुंचाई होगी तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को आहत पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य बस यही है कि हाई रीच में जहां आज 12 से 15 महीनों से, 15 से 17 महीने से जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है और एक आगे बढ़ रहे हैं, तो इस संगठन को आगे और बढ़ाए रखें, आपस में सुलह समझौता, जिसके मन में भी अगर जो भी बातें अगर गलत जा रही होगी तो उसको त्याग कर सब आपस में मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएं। बस यही मेरा उद्देश्य है। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, और सभी फिर से अब इस संगठन को ही आगे बढ़ाने में अपनी जो भी भूमिका है, अपने वर्तमान काम को करते हुए इस भूमिका को, इस संगठन को अ, एक संगठित रूप से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हैरिच। वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम। जय हरी, जय जय हरीश मैम। वाह, सुपर से भी ऊपर। सही में लीडर्स में क्या गुण होना चाहिए, एक एक बात आपने बताई है। त्याग, सबसे पहले तो त्याग होना चाहिए। संगठन का एक लीडर अगर उसमें सहन शक्ति, त्याग और मिनटों में, हम बोलते सेकंडों में डिसीजन लेने की क्षमता है, वो सही लीडर है। और उनके पीछे चलने में हम लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं, क्योंकि सोचते नहीं है कि सामने वाला लीडर कैसा है, क्योंकि उनपे हमने विश्वास किया है, एक भरोसा किया है। तो संगठन में या घर के मुखिया हो, एक ऐसा लीडर होना बहुत ही जरूरी है जिसपे हम आंख बंद करके उनके पीछे चले। तो जहां तक मैं जानती हूँ, हमारे संगठन, हमारे गुरुकुल के लिए पूरी त्याग, सहनशील, हर चीज वो हमारे कुलदीप सर में। तो मैं से गुरु को सत सत प्रणाम करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपकी ट्रेनिंग आज बहुत बहुत ही शानदार। और मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। कहते हैं नारी शक्ति है, सम्मान है। नारी शक्ति है, सम्मान है।
नारी गौरव है, अभिमान है। नारी नहीं ये रचा विधान है, हमारा सत सत प्रणाम है। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी सुधा केसरवानी, छत्तीसगढ़। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी मैम। जी। सबसे पहले हमारी आदरणीय श्रद्धा मैम जी का तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि वाकई में इतने बड़े पैनल में इतने अच्छे और इतने मधुर शब्दों के साथ आपने नाम लेके पुकारती हैं। सच में दिल एकदम से ना बहुत बहुत मतलब मुस्कुराहट के रूप में ना खुशियां बरस पड़ती हैं। तो आपका तहे दिल से नमन करती हूँ, और कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ माता पिता का, और हर माता पिता का दिल से नमन है। और नमन करती हूँ अपने गुरु का। वाकई में गुरु का ज्ञान, गुरु की बातें और गुरु का सम्मान, सब मतलब सारे शब्दों में जो एक सम्मान पूर्वक जो बातें होती हैं, वाकई में गुरु को माना जाए ना, माता पिता के बाद गुरु ही एक ऐसी पहचान बना देते हैं कि बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए एक गुरु के माध्यम से ही मिलता है। और इतने बड़े पैनल में वाकई में आज इस पैनल को जो हमारे केडी प्रथापन सर और शरीना मैम जी जो चला रही हैं, जो उनकी सोच वाकई में हर इंसान की सोच से अलग ही है। कहते हैं ना कि मानव जीवन बहुत सभी को तो मिले हैं, लेकिन उनकी सोच को जो सोच बना दिया है, हर किसी के प्रति एक समान भावना के प्रति, सम्मान पूर्वक जीने के प्रति। तो केडी प्रथापन सर और शरीना मैम का तहे दिल से नमन करती हूँ। और हमारे इस पैनल को चलाने के लिए इतने सारे हमारे आदरणीय गुरुओं की जो सोच है, जो उनके विचार हैं, वो एक मत होके जो चला रहे हैं, मैं सभी गुरुओं का तहे दिल से नमन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। और अपने इस पैनल में बने हुए हमारी गुरु माँ और जितनी हमारी दीदी हैं, वाकई में सभी का तहे दिल से नमन करती हूँ। क्योंकि हर किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, इसीलिए हम सभी का तहे दिल से नमन करती हूँ। और नमन करती हूँ इस पैनल में एक जगह, एक नाम देने के लिए। सच में कहते हैं ना, भीड़ में भी अगर उसका नाम लिया जाए या मैं अब किसी के सामने भी नाम लूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और पहले एक झिझक था, एक डर थी, लेकिन आज सभी के सामने तहे दिल से नमन करती हूँ अपने उस गुरु माँ का। क्योंकि इन्हीं भीड़ में जो शिक्षा देती है, वो ना कि अपने लिए या अपने स्वार्थ या किसी एक के लिए नहीं, सभी को ऐसे सम्मान पूर्वक देती हैं, जो जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए या कोई भी मुकाम आए, उसमें हम आगे बढ़े, रुके नहीं, ठहरे नहीं। तो अपनी सीमा सिंह राजपूत मैम का, हमारी जो आदरणीय गुरु माँ है, सच में जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी नाम लूं या नाम ना भी लूं, दिल से उनको हर पल मैं नमन करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग का क्या कहूँ मैम, जो एक संगठन के रूप में है। देखिए आज पैनल में भी बताती हैं कि पैनल को एक संगठन के रूप में चलाना है, और उसी में परिवार को भी बताती हैं, और उसी में अपने जीवन को चलने के लिए भी बताती हैं कि कैसे बिना संगठन के रूप में हम नहीं चल सकते हैं। देखा जाए आज परिवार भी जो बिखर रहे हैं, कहते हैं हम अलग हो जाएंगे, अलग रह रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए क्या बिना संगठन के हैं? कुछ भी नहीं है। वाकई में जो आज एकत्रित होके चलने में जो मजा आता है, पहले के परिवार में जो इकट्ठा होके खाने में बैठ के अपनी बातों को रखने में, हर चीज के लिए जो एक अलग ही खुशी मिलती थी, आज बड़े बड़े घर तो हो गए हैं, लेकिन प्रेम बट गए हैं। प्रेम वाकई में घटता हुआ दिखाई देता है। और हर चीज तो आविष्कार के रूप में, जैसे पहले घर छोटे होते थे मिट्टी के, आज पक्के घर होते हैं, बड़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं जो हर काम को आगे की ओर बढ़ा रही है। मतलब जो वर्कर लगते थे वो कम होते जा रहे हैं, और मशीनों का आविष्कार के कारण
बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन प्रेम, एक संगठन, एक विचार, एक सहमति या बात रखने की सहमति, परिवारों के बीच हम किस प्रकार से बात भी रखें या किस प्रकार से बोले, वो भी हमें नहीं आता है। बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, वो भी हमें नहीं आता है, क्योंकि एक संगठन के रूप में है नहीं। बस आज हर एक परिवार या घर में देखा जाए, हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति चिड़चिड़ा ही मिलेगा, तो एक संगठन के रूप में नहीं मिल रहे हैं। वाकई में हर दिन, रोज दिन की हर आदरणीय जो मेरी गुरु लोग हैं या गुरु माँ लोग हैं, जो भी ट्रेनिंग में बता रहे हैं, वाकई में उनकी बातों को अगर हम सोच के देखें, कह देते हैं इस पैनल में आने से हमें मतलब जो पैसे मिलते थे उस कारण से आ रहे हैं, लेकिन मेरी जहां तक सोच है, वाकई में उस पैसे को ना देख के ये सोचो कि आज अपने विचार कितने बदल गए हैं। जहां कहीं, ये मेरा मानना है, जहां कहीं अपनी बात को नाम भी बताने में हिचकिचाहट होती थी, आज सोचो कि बात रख पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो मैम ने आज बताया, एक संगठन के रूप में बातों को रखने के लिए, एकत्र होने के लिए, या हर कोई अपनी अपनी टीम में जो भी लीडर बने हुए हैं, वाकई में जो लीडर की एक भूमिका होती है। हमारे पास भी कई बार ऐसे फोन आ जाते हैं, जो हमारे अपलाइन लोग हैं, वो पूछती हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, या जिनके पैसे लगे, है ना, उनको हम प्रेम पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, जिनसे उनको समझ में आए, या कि ऐसा नहीं होगा कि हम फोन नहीं उठाएं, बताएं नहीं, है ना। उसके लिए हमें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज अगर गलत नहीं है, तो आज इतने लोग जो एकत्र होके 1,70,00,000 लोग जो बने थे, आज ना होते हुए भी आज 16 महीने से एक है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, अच्छी खासियत है, सच्चाई है, तभी तो एकत्रित है। ना होती तो कहाँ से होता, है ना। तो ये सच में, एक जब भी ये पैनल स्टार्ट होगा, तो आज हम जिस किसी को विश्वास दिला के रखे हैं, तो इससे हमारा 4 गुना और विश्वास बढ़ेगा। और जहां तक है, जो लोगों ने अपना समय मतलब आज नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पैसा लगाए हैं, आज हम उनको विश्वास दिला के बता रहे हैं, तो कल को ये कंपनी ये खड़ी होके रहेगी, तो उनका विश्वास और 4 गुनी बढ़ेगा। और हम दोनों में जो संगठन है और जो विश्वास की डोर है, वाकई में एक लीडर के माध्यम से बहुत ऊंची उठेगी। हम उससे बचे नहीं, बल्कि उसका डट के सामना करें और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से समझा के रखें। और वो भी नहीं आता है, तो हमारी इतने काबिल आदरणीय गुरु लोग, गुरु माँ लोग भी बने हैं, तो उनसे हम संतुष्टि दिला सकते हैं, तो ना ही पीछे हटके। तो मैम ने आज फिर से उस रामायण के माध्यम से भी बताया। सच में कभी कभी बहुत सारी सीख मिलती है कि बच्चों को लेके, अगर हमारे 2 बच्चे हैं, उनमें कैसे खिटपिट होती है, कैसे लड़ते झगड़ते हैं, और कैसे प्रेम होना चाहिए, कैसे एक प्रेम की डोर बांधी जाती है। तो हम कोई उदाहरण के माध्यम से या प्रेम पूर्वक, आज हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, अगर कोई बच्चा बात नहीं रख पा रहा, तो ये हमारी ही गलती है, क्योंकि हम उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। जैसे बचपन में बच्चों को कैसे पीठ पे एक माँ हाथ सहला देती है, शायद नेटवर्क इशू की वजह से मैम का माइक शायद बंद हो गया है। जी जी, धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार आपकी। और मैं समय को देखते हुए आगे शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी अनीता शाह मैम, छत्तीसगढ़। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, 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 आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल वेलकम में मैम, वेलकम। कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन प्रणन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ।
इस पैनल में सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुषशक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय मोहम्मद हसन सर, आदरणीय DK सिन्हा सर, आदरणीय RP भास्कर सर, आदरणीय SK ज्ञान सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम नहीं लिया सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय KD प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शन्ना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज की होस्टिंग आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम की, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने एक लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में बताया, लीडरशिप में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक उदाहरण के तौर में भी बताया, 2 बच्चे के उदाहरण के तौर में बताया, एक विचार के बारे में बताया, जिस तरह से लोगों के 9 विचार 10 विचार में से 9 विचार मिलते, 1 विचार नहीं मिलते। मैम ने बहुत ही अच्छे तरह से बताया, क्योंकि एक लीडर बनना मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। जिस तरह से लीडर एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती बल्कि एक जिम्मेदारी ली जाती है। तो लीडर जिम्मेदारी से हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अपनाना ही एक सच्चा लीडर वही होता है जो हमेशा हाँ के अरे मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे सम्मान के साथ करता है। जब 9 लोगों की सोच मिलती है और एक लोग जब सोच टकराती है तो एक मतभेद पूरा संगठन को तोड़ सकता है, लेकिन एक लीडर उसे अपनी ओर मोड़ सकता है, क्योंकि हर विचार को सुनना जरूरी है, पर महत्व हमें उसे देना चाहिए जो सभी के हित में हो। क्योंकि एक लीडरशिप का अर्थ है कि सबकी भलाई में ही अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हमें भूल जाना चाहिए, सबके हित में ही हमें काम को करना चाहिए। एक लीडरशिप की तभी परीक्षा होती है जब आपको तय करना होता है कि मैं खुद के विचार को आगे रखूं या उस विचार को अपनाऊं जो पूरे टीम के लिए सही हो। तो एक लीडर की क्वालिटी यह नहीं होती है, एक सच्चा दृष्टिकोण होता है, एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। तो लीडर को खुद की सोच, खुद की भाषा, खुद के शब्द और खुद का दृष्टिकोण ही लीडर की अपनी टीम को ऊंचाइयों तक ले सकता है। तो हमें अपने अंदर उस विचार से ऊपर उठकर एक संगठन के हित के बारे में सोचना चाहिए और वह जिम्मेदारी उठानी चाहिए जो सबके हित के लिए। तो क्योंकि अगर सोच बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है, लेकिन एक लीडर वही होता है जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है और सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा होता है। तो एक लीडर हालातों के खिलाफ नहीं होता बल्कि उन पे एक सही निर्णय की लेने की एक साहस होता है। तो एक लीडर की क्वालिटी होती है कि चाहे हालात विषम हो, चाहे चारों ओर भ्रम हो, लेकिन एक लीडर सही निर्णय लेके सही सत्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और झूठ का साथ हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। वही एक सच्चा लीडर होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और सभी मातृशक्ति के लिए उसका दामन है बड़ा, उसका दामन है बड़ा, दिया उसने अपना प्यार सारा, कहलाई वो स्त्री, कहलाई वो एक नारी, बनकर एक आदर्श उसने किया जग में उजियारा। मैं इन्हीं सभी मातृशक्ति को चरण वंदन करती हूँ। इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं क्लोजिंग पार्ट में इनवाइट करना चाहूंगी सुमित्रा डिगर से पांडुराना मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया क्लोजिंग पार्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके माध्यम से आज हम सभी यहाँ पर इस गुरुकुल में बने हुए हैं और कुछ नया सीखने के लिए और इतनी शानदार सुबह का आनंद लिए। तो धन्यवाद करती हूँ इस हमारे बीच बने सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार हमारे बीच बने रहते एक निस्वार्थ भाव के साथ। ऐसे हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी,
और सभी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज स्पेशल फ्राइडे मातृशक्ति दिवस, तो हमारी सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, सुधा केसरवानी मैम, अनीता शाह मैम, कलावती मैम, ऐसे सभी हमारी ग्रेट मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लगातार इस मंच पे बनी रहती है और इस मंच की शोभा बढ़ाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसी शानदार सिस्टम के संस्थापक हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑनर मिस्टर केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच ने आज हम सभी को एक ऐसी डोर में बांध दिया और एक बहुत ही शानदार जो हाईरिच परिवार है उस परिवार में जोड़े रखा है। और इस परिवार का मैं भी एक हिस्सा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सभी के साथ जो एक परिवार और एक बहुत ही शानदार सोच विचार जो इस परिवार में मिलता है, एक मधुर व्यवहार बना हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को, और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिका सर को, कि आज उनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक शानदार परिवार, जहाँ हमेशा एक अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छे विचारों के साथ यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं और हमेशा एक निस्वार्थ भाव के साथ एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का मार्गदर्शन करना। तो ये सारी चीजें जो आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम सीखते हैं, समझते हैं। और आज की हमारी ग्रेट ग्रेट होस्ट ग्रेट मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही शानदार शब्दों के साथ मैम हमेशा इस मंच को सजाती हैं, जब भी आती हैं चाहे किसी भी पार्ट में आए, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार हमेशा बहुत ही शानदार होते हैं। श्रद्धा श्रुति मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारे ट्रेनर, जिनकी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो खुद अपनी एक पहचान बहुत ही बेहतर तरीके से बना चुकी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से सभी जानते हैं, सीमा सिंह राजपूत मैम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनकी ट्रेनिंग की क्या बात कहूँ, हमेशा कुछ नया टॉपिक लेकर हम सभी के बीच आती हैं, बहुत कुछ जो हमें उनसे सीखने के लिए मिलता है। और आज की ट्रेनिंग में जो उन्होंने अपनी बातें रखी, बहुत ही शानदार, क्योंकि हाई रीच अपने आप में एक ब्रांड है और जिसे कभी भी कोई भी छुपा नहीं सकता और ना ही कोई दबा सकता है। वो हीरा है जो चाहे कितने भी अंधेरे में हो, लेकिन उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही आज जो जिस सिस्टम में हम बने हुए हैं, आज वहाँ हम सभी उस हीरे की तरह चमकने वाले हैं। चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी विपरीत परिस्थितियां आए हम सभी के बीच, और चाहे कोई हमें कितना भी गलत समझे इस सिस्टम को, लेकिन कहते ना कि कभी भी हीरे की परख जोहरी को होती है, उसी तरह आज इस सिस्टम में जो आज हम सभी बने हुए हैं, तो ये सिस्टम उस चमकते हुए सूर्य के समान है, जो कितने भी काले बादल आ जाए, कितने भी नेगेटिव लोग आ जाए, या चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए बस अंधेरा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही आज इस सिस्टम में जो छोटी मोटी परेशानियां आई है या छोटी मोटी तकलीफें आई है, तो ये सारी तकलीफें एक दिन समाप्त हो जाएगी और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी यहाँ पर एक साथ एक परिवार फिर से अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और हमेशा डटे रहना है और अपने हौसले की उड़ान भरना है। आज जो बातें मैम ने यहाँ पर रखी है,
मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगी क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग हुई, और मैं अपने विचारों को इसमें रखना चाहूंगी क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक कुछ अलग होता है। जिस तरह से मैम ने अपनी बातों में रखा कि अगर दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनमें भी भले ही चाहे वो एक ही समय पर जन्म ले एक साथ में, लेकिन फिर भी उनमें समानता नहीं होती है। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति में एक समानता नहीं होती, हर व्यक्ति की अलग एक पहचान होती है, और हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग सोच अलग विचार रखता है। लेकिन इस गुरुकुल में आज हम सभी में जो एक विचारों की समानता है, एक भावनात्मक जुड़ाव कि जहाँ आज एक दूसरे को इतने बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, तो ऐसे ही हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए आज लगातार आगे बढ़ते रहना है। तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और एक जो छोटा सा छेद की बात कही मैम ने कि एक नाव में छेद, तो एक नाव में छेद होना मतलब हमारे अंदर एक नेगेटिव विचारों का आना। तो अगर हमारे अंदर हम एक भी नेगेटिव विचार को अगर आने देते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत रास्तों पर अग्रसर हो जाते हैं। तो हमारे मन में कभी भी हमें एक नेगेटिव विचार को कभी नहीं आने देना है, क्योंकि नेगेटिव विचार उस नाव के छेद के समान होता है जो उस नाव को डुबा देता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर एक नेगेटिव विचार आते हैं तो वो हमें डुबाने के लिए काफी होते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और एक अच्छी सोच और विश्वास के साथ लगातार यहाँ पर बने रहना है, और हमेशा कुछ नया सीखना है और सिखाते रहना है। और ऐसी हमारी शेयरिंग पार्ट में हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आई, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरह से अपनी शेयरिंग को रखा। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनीता शामेन जिन्होंने आज बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी शेयरिंग को रखा है, तो मैं उनको हमेशा इस मंच पर आती हैं और हमेशा इस मंच की शोभा बढ़ाती है। चाहे कोई भी पार्ट के लिए उन्हें इनवाइट करे तो हमेशा बनी रहती है। तो इसी तरह आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट आज के इस मंच पर बने हुए हैं, क्योंकि समय सभी के लिए कीमती होता है, लेकिन उस समय का हम कैसे उपयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो आज अगर हम इस गुरुकुल में इस समय को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक सीढ़ी सफलता की चढ़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सीखता है वही हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमेशा यहाँ पर बने रहे, सीखते रहे, क्योंकि जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। तो कभी भी हमें सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए नहीं जीना है, अपने खुद के दिल से पूछना है कि हमारे लिए क्या सही है, और हमें हमेशा दिल से जीना है और दिल से सीखना है। क्योंकि जो चीजें हम एक एकाग्र मन से सीखते हैं वही हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और वही सारी चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं, और अपने सपनों की दुनिया सजाते हैं उन्हीं सारी चीजों से। तो हमेशा अगर हम यहाँ पर बने रहते हैं तो दिल से बने रहे और दिल से सीखे और पूरी ईमानदारी के साथ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, और आप सभी को अगेन धन्यवाद करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं और इसी तरह हमेशा बने रहे, क्योंकि यहाँ पर बने रहना और कुछ सीखना हमें हमेशा अपने जीवन की ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए बहुत जरूरी है। तभी हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक सफल लीडर बन सकते हैं। और लीडरशिप हमेशा, जब तक हम स्वयं नहीं सीखते, हम किसी को सिखा नहीं पाएंगे। तो स्वयं
को सीखना पड़ेगा। और एक बेहतर लीडर जब हम बनते हैं तभी हम एक बेहतर लीडर का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से, आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति श्रुति मैम। मोस्ट वेलकम है मैम जी, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया। और जितने भी पार्ट में स्पेशल स्पीच, शेयरिंग, क्लोजिंग पार्ट, जितने भी हमारी मातृशक्ति आए, मैं फिर से उनका इस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। और मेरी होस्टिंग में अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं पहले ही सबसे माफी चाहती हूँ। चलिए, अब हम महागुरुदेव का तो आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हमारे ऊपर गुरु का हाथ रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं राह संघर्ष की ओर चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी महागुरुदेव श्री नरेश कुमार नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है मोस्ट सर। वेलकम। ओके, थैंक यू। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानुभाव, आज के सुपर मातृशक्ति दिवस श्रद्धा श्रुति मैम, मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूं आपको। जय हरीश। और इसी तरह आज के सुपर ट्रेनर सीमा सिंह राजपूत मैम, आपको भी दिल से नमन और चरण वंदन और सैल्यूट है। जय हरीश है। और तमाम मातृशक्तिगण जो अपना अनुभव लेकर के आए और हमें जो शब्द परोस के गए हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए आदरणीय है और रहेगा। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट को। और एक चीज बोलना चाहूंगा, कड़वी बातें होती है लेकिन हमारे लिए लाभदायक होता है। और आज जो भी लगातार सेशन चल रहा है, चाहे लोगों को कड़वा लग रहा होगा, कई लोग आते हैं चले जाते हैं यहाँ अपना नाम पहचान बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। जिस गुरुकुल में जिस संस्कार से आप और हम पले बड़े हैं, इस गुरुकुल संस्कार जो हमें मिली है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही एक फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर को बिलोंग करता है और लगातार लगातार हमारी पहचान बनाता है। तो आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगा, आप लोग हमेशा इस संस्था के साथ, इस ग्रुप के साथ जुड़े रहें। तो निश्चित रूप से बहुत सारे, मैं तो कहता हूं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो जाएगा और हो रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जरूर अनुभव किया हूं, जो लोग यहाँ पर आते हैं बहुत सारे संकट प्रॉब्लम लेकर के, लेकिन गुरुकुल का शब्द सुनने के बाद उनके मन में कोई भी ऐसा शब्द नहीं रह जाता जो आगे जाके उनको दिल को मतलब ठेस पहुंचे और दर्द हो। हमेशा खुश होकर के जाते हैं, दुखी होकर के आते हैं। इस गुरुकुल में आने के बाद वो खुशी होकर के जाते हैं। इतना जबरदस्त शब्द आज इस गुरुकुल में, इस जूम मीटिंग में परोसा गया, इसके लिए हम सभी मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। जय हरीश। और तमाम वो लीडर्स जो फीडबैक में रहते हैं, सभी महानुभाव आदरणीय लीडर लोगों को मैं नमन करता हूं। और साथ में स्पेशल केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, अथक प्रयास की वजह से लगातार हम इस गुरुकुल में बने हुए हैं। और एक आस और उम्मीद है। हमेशा कहा जाता ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो हमारा सांस आज भी चल रहा है। तो आस 100% नहीं साथियों, 1000% है, क्योंकि आज नहीं तो कल निश्चित रूप से जीत हमारी 100% पक्की है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ टिके हुए हैं, स्थायी खड़े हुए हैं। और जिन्होंने भी संघर्ष किया है साथियों, निश्चित रूप से आज कोई दिक्कत नहीं है। काली रात लोगों को लग रहा है, लेकिन उजाला जरूर होगा और निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पुनः हम पहले जैसे जय हरीश का नारा लगाएं और हमेशा खुश रहें साथियों, स्माइलिंग के साथ रहें। क्योंकि आप किसी के प्रति नाराज हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे या कड़वा शब्द बोलेंगे इनकम आप सोर्स नहीं आ रहा है, लोगों को ताने बाने दूं, लोगों को कुछ भी बोल दूं, आप शब्द बोल दूं, गलत। एकदम प्यार से बोलिए, स्माइलिंग के साथ बोलिए, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन को भेज दो तेल लेने के लिए।
बाकी सब आप लोग का बहुत योगदान है। मैं सैल्यूट करता हूँ और आभारी रहूंगा, क्योंकि सजाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए तमाम मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे अनिता शाह मैम हो गए, सुधा के सरवानी मैम हो गए, हमारे सुमित्रा डिगर से हो गए, और बहुत सारे तमाम लीडर जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे बबीता मैम हो गए, हमारे बहुत बहुत लीडर्स जो नाम नहीं ले पाया, और हमारे सभी इंडिया से 29 राज्य से जो लगातार हाई रिच को प्रमोशन कर रहे हैं साथियों, मैं दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा आपकी अच्छे भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान से। और भगवान से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि हमारे साथ जो भी हैं उनको हमेशा स्वस्थ रखें और एकदम मजबूत रखें, और लगातार वो स्माइलिंग पे रहें, क्योंकि संकट आता है तो मुस्कुराना भूल जाते हैं लोग। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोगों के यहाँ एमआई चल रहा होगा, टेंशन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों, मेरा भी एमआई है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन लो के क्या करोगे बताइए, आज नहीं तो कल हो जाएगा। पहले हमारा फ्यूचर बढ़िया था, हमारी बैकग्राउंड बढ़िया थी, तो एमआई भी बढ़िया पे हो रहा था, लेकिन अभी हमारा इनकम ऑफ सोर्स कम होने की वजह से हमारी एमआई पे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमारा सिविल खराब हो सकता है, लेकिन पुनः एक बार फिर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू गुरुदेव। और सही में जब तक सांस है तब तक आस है, ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सभी ने हाईरिच पे, अपने गुरुकुल पे, अपने एमडी पे विश्वास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं फिर से सभी का, मातृशक्ति और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सभी का मैं 8:30 बजे वाले पैनल पे फिर से वेलकम और स्वागत करती हूँ। तो होस्ट से निवेदन है कि सभी को वो अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय जय और हरीश, जय हरीश। जय हरीश, जय हरीश, हर हर हरीश, घर घर हरीश, जय गुरु हरीश, को जय हरीश, जय हरीश।